तमाम गली कूचे बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, सारे बाजार बिल्कुल वीरान पड़े सारे हैं, बाजार बिल्कुल वीरान पड़े हैं। बिल्कुल वीरान पड़े हैं। शाही महलों पे आज चीलें क्यों मंडरा रही हैं? शाही महलों में आज चीलें क्यों मंडरा रही हैं? चीलें क्यों मंडरा रही है? ये बदशुगनियां तो ये बदशुगनियां तो किसी सख्त हादसे का पता बता रही हैं। किसी सख्त हादसे का पता बता रही है। न मालूम आज किसका मातम हो गया, आज किसका मातम हो गया है। जो सूरजवंशी झंडा भी खम हो गया, जो सूरजवंशी झंडा भी खम हो गया। खम हो गया। अयोध्या की तमाम बाजार अयोध्या के तमाम बाजार उजाड़ पड़े हैं, उजड़े पड़े हैं और जिधर देखो और जिधर देखो रात के अंबार पड़े हैं। रात के अंबार पड़े हैं। यही अयोध्या जहाँ हर वक्त कांधे से कांधा चलता था, जहाँ हर वक्त कांधे से कांधा चलता था, कांधा चलता था और हर गुजरने वाले को और हर गुजरने वाले को बड़ी मुश्किल से रास्ता मिलता था। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिलता था। वहाँ न सिर्फ वहाँ न सिर्फ कोई आता जाता ही दिखाई देता, आता जाता ही दिखाई देता था, बल्कि कोई बोलता हुआ भी सुनाई नहीं देता। शुतुरमुर्ग बोलेगा, शुतुरमुर्ग बेशक आसार तो खराबी नजर आते हैं, खराबी नजर आते हैं। आप जल्दी से पिताजी के दीवान खाने की तरफ कदम बढ़ाइए। थोड़ा आगे आ जाओगे, थोड़ा आगे। इसकी तरफ बोलो, भगवान की बोलेगा, ये क्या कारण है? ये क्या कारण है? तमाम नगरी कि तमाम नगरी की ऐसी दुर्दशा हो रही है, ऐसी दुर्दशा हो रही है। अफसोस अफसोस आपकी अदम मौजूदगी ने सब काम बिगाड़ दिया और इस हरी भरी नगरी को बिल्कुल उजाड़ दिया। कौन सी मनहूस घड़ी थी वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब आप नानहाल को तशरीफ ले गए, जब आप नानहाल को तशरीफ ले गए। अयोध्या की जड़ों में गोया अयोध्या की जड़ों में बारूद का फलीका दे गए। बारूद का फलीका दे गए। ना आप यहाँ से तशरीफ ले जाते, ना आप यहाँ से तशरीफ ले जाते और ना अयोध्या पर ये मुसीबत के दिन आते, और ना अयोध्या पर ये मुसीबत के दिन आते। आखिर कोई सबब भी तो बतलाइए, आखिर कोई सबब भी बतलाइए। कोई सबब भी बतलाए। भगवान बोले, महलों में तशरीफ ले जाइए, महलों में तशरीफ ले जाइए, वहाँ कुल हाल मालूम हो जाएगा। वहाँ कुल हाल मालूम होगा। गांधी बोले, ये मतलब बोले, भाई जी सुना है कि फौजी आ गए, सुना है कि भरत जी आ गए। ये कहीं बोले, आ गए तो अब तक कहाँ रह गए? जहाँ से जल्दी में मेरे पास बुला जा जरा उन्हें जल्दी मेरे पास बुला ला। का इशारा करके उंगली से बोले, ये लो, ये लो, वो सामने ही खा रही है। वो सामने ही तो खड़े हैं। कभी कभी होता है। चाय का बेटा तुमने बहुत दिन लगाए, कहो तुम्हारे नाना मामू तो राजी है? हाँ माता जी, सब तरह कुशल है, मगर अब तक मुझको पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वो कहाँ है? बेटा जरा तामुल करो, सफर की थकान उतारो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएंगे। पहले कुछ थोड़ा खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? तुम कहती हो धीरे धीरे सब हाल बताऊंगी। ये क्या मामला? ठीक है। तो कहती तो हूँ कि धीरे धीरे
सब हाल बताऊंगी। ताजुब है जो बात तुम कहती हो वही उलझी हुई। जो सवाल करता हूँ उसका टेढ़ा जवाब मिलता है। ये धीरे धीरे न मालूम किस बला का नाम है। ओहो, तुम बड़े जल्दबाज हो गए। न मालूम नानहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत पर इतनी तेजी आ गई। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। या परमेश्वर, ये धीरे धीरे किसी युग का नाम है या किसी सदी का हिस्सा है या कुछ सालों की तादाद को कहते हैं। आखिर धीरे धीरे का कभी खात्मा भी होगा। बेटा तसल्ली रख, घबराओ नहीं। मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खाक बताओगी? आग लगी तुम्हारे इस धीरे धीरे को। न मालूम तुम सब ने मिलकर ये क्या जाल बनाया है। एलची गया, उसने तुम्हें जल्दी बुलाया है के सिवा दूसरा मुंह से न निकाला। तुमसे पूछता हूँ धीरे धीरे की भड़क रही हो। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है। तुम तो खामखा बाल हट चढ़ गया। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब बताऊंगी। फिर वही धीरे धीरे की मार। माता जी, अगर अब की दफा ये लफ्ज मुंह से निकाला तो फौरन अपनी ताई हला कर दूंगा। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ हैं। बेटा, अफसोस है कि तुम्हारे पिता स्वर्ग सुधार गए। अब तुमको उनके दर्शन नहीं हो सकते। हैं? पिताजी स्वर्ग सुधार गए। अफसोस कि मैं आखिरी वक्त में उनकी सेवा न कर सका। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण खुशकिस्मत हैं जिनके हाथों में पिता ने प्राण त्यागे। अच्छा ये बताओ कि रोग क्या था। रोग तो कुछ भी नहीं था। बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। है? ये क्या कारण है? क्या भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहाँ मौजूद न थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही वन को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में महाराज ने प्राण दिए। तुम्हें तो याद तक नहीं किया। हाय हाय, ऐसा गजब। 4 बेटों के होते हुए आखिरी वक्त में एक भी पास नहीं। रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा कसूर किया था जो बन जाने में मजबूर हुए। जरा मुफस्सल तो सुनाओ। बेटा, असल माजरा तो ये है कि महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक न थी। भला हो बेचारी मंत्रा का, उसने मुझे कुल हाल से आगाह कर दिया। मैंने उसी वक्त
मैंने किसी वक्त महाराज से 2 वचन पूरा करने का इकरार लिया हुआ था। चिनाची इस मौके को गनीमत जानकर अपने वो दोनों वचन पूर्ण कराने के लिए मजबूर किया। यानी रामचंद्र को 14 साल का वनवास और तुम्हारे लिए लाज तिलक। तेरे इनाम का मौका अभी है। देखती क्या है? हाँ कंवर जी, रानी सच कहती है। आप खुशी से राज संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। ओ नमक हराम मजाक, ये सब तेरी आग लगाई है। तेरी तो खबर लेता हूँ और तुझे इस खेत भाई का इनाम देता हूँ। भाई, जो कुछ होना था सो हो गया। हमने अपनी किस्मत को रोना था सो रो लिया। तबीयत टिकाओ और औरत पर हाथ उठाकर अपने कुल को दाग न लगाओ। ओ हरामजादी बदसात, जल्दी यहाँ से काफुर हो जा और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा।
ज्यादा ना रो। बस मेरे सामने से दूर हो। बेटा, क्या तुझे मेरे से भी मोह ना रहा? खबरदार, जो फिर मुझे बेटा कहा। क्या अब मेरा बेटा बनने से भी इनकार है? मुझे तेरा बेटा कहलाने में सख्त आर है। मेरी नेकी का बदला देने का वक्त आया तो अब यूं भागेगा? बदला तो तुझे तब मिलेगा जब भरत भी तेरी आंखों के सामने प्राण त्यागेगा। ये कैसा बेहुदा ख्याल है? ताकि तुझे मालूम हो जाए कि माता कौशल्या के दिल पर रामचंद्र जी की जुदाई का किस कदर मलाल है। बेटा, जरा मेरी तरफ देख कि मैंने तेरे लिए किस कदर खून पसीना एक किया। ओ डायन, आप भी अपनी जगह पे बैठे हो, वही क्यों? मैं तुझे एक दफा कह चुका हूँ कि मुझे बेटा कहकर कलंक न लगा, तो फिर बार बार क्यों मेरी छाती जला रही हो और खामखा जहर आलूदा तीर मेरे सीने में चला रही हो और बेरहम पिताजी के प्राण लिए धर्म की मुजस्सम औरत भाई रामचंद्र जी को बेगुनाह बनवास दिलवाया। सीता जी जैसी सतवंती और पतिव्रता भावज का सब सुख नष्ट किया। मेरे प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण से जंगलों की खाक छिनवाई। माता कौशल्या और सुमित्रा के कलेजों को छानी किया। तमाम अयोध्या बर्बाद की। रघुवंश का जरा गुल किया। और पापन इस कदर पाप करते हुए तू मेरी माता बनकर मुझे भी अपने पाप कर्मों में शरीक करना चाहती हो। हाय हाय, माता कौशल्या को भी यही निश्चय होगा आज पता नहीं कि ये सब कुछ भरत की शरारत से हुआ है। फिर किए नहीं। हाय हाय, ओ हत्यारी, इससे तो बेहतर था जब मम्मी को भी तो जरूरी है। कि पैदा होते ही मेरा गला घोंटकर मुझे मार देती, ताकि ये आज का दिन देखना तो नसीब ना होता। हाय, क्या करूं? मुझको रामचंद्र जी की नाराजगी का ख्याल है, वरना तेरे जैसी माता के साथ जो कुछ कर गुजरता थोड़ा था। हाँ पिताजी, आपके